हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो आज का टॉपिक है व्युत्क्रमणीय अवयव, इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। माना ये एक वर्ग अवयव है। यदि कोई अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो बी अवयव ए का व्युत्क्रम कहलाता है। ब्रैकेट में ए कामा बी का व्युत्क्रम होगा तो बी बराबर ए का इन्वर्स, बी बराबर ए का इन्वर्स। जब बी बराबर ए का इन्वर्स यहाँ पर रखेंगे तो ए इन्वर्स बराबर ए बराबर आइडेंटिटी। ठीक, यहाँ पर आई क्या है? आई ए की कोटि का तत्समक अवयव, आई क्या है? तत्समक अवयव है। और आई बराबर क्या होता है? 1 0 0 1। 2x2 की क्या है? मैट्रिक्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। आई बराबर 1 0 0 1, 2x2 की मैट्रिक्स। आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम। आई ए बराबर ए आई बराबर ए होगा। आई का गुणा ए में करते हैं या ए का गुणा आई में करते हैं तो ये मान किसके बराबर? ए के बराबर आएगा। आई बराबर ए बराबर आई ए, यहाँ पर क्या है? संक्रिया लग रही है। आई क्या है? संक्रिया लग रही है। अब यहाँ से देखते हैं कोई अवयव ए है और इसमें संक्रिया के द्वारा ए बराबर क्या हो गया? आई ए हो गया। फिर संक्रिया लगाते हैं तो आई बराबर बी ए, जो ए है आई में बदल गया और यहाँ पर आई का बी हो गया और ए का ए ही रहा। तो जो ए अवयव है, क्या है? वर्ग अवयव। जब संक्रिया करते हैं, संक्रिया करने के बाद ए का रूपांतरण किस में हो जाता है? आई में। यहाँ पर ए का किस में हो गया? आई में। आई का रूपांतरण किसी बी अवयव में हो तब इसको क्या बोलेंगे? बी बराबर ए का इन्वर्स, बी बराबर ए का इन्वर्स, बी बराबर ए का इन्वर्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि ए बराबर आई ए होता है और हमें निकालना क्या है? आई बराबर बी ए का आई में बदल गया और जो आई ए हो गया बी ए हो गया। ए हमको ज्ञात करना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से ए का मान यहाँ पर रखते हैं तो अब जो ए का मान इतना हो गया बराबर आई का मान 1 0 0 1 और ए का यही रहेगा। यहाँ पर आई बराबर क्या है? 1 0 0 1, 2x2 की मैट्रिक्स। अब हमें कुल मिलाकर यहाँ पर क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है। तो इसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 0 बनाते हैं। तो 0 कैसे होगा? 0 इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। R1 R2 में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं R1 टेंस R1 + 2 R2। तो हमें चेंज किसको करना है? R1 को। R2 ऐसे लिख लेंगे तो करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर
1 धन 2 दूनी 4 4 1 5 और इसको 2 2 यहाँ पर धन -2 तो 0 होगा और इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 धन 2 तो 2 होगा, 0 1 और यहाँ पर ए। ठीक, अब क्या करते हैं, हमें जो 5 को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, R1 को बदलना है किसमें, R1/5, R1/5। तो चलिए बदलते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, खाली R1 को बदलना तो यहाँ पर 1 0 2 -1 बराबर, जब यहाँ पर R1 में बदलाव किए हैं तो यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/5 2/5 0, इसको ऐसे लिख लेंगे और ये होगा। अब किसको बदलाव करते हैं, अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 को, तो R2 -2 R1 को नहीं चेंज करते हैं, खाली R2 को चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, R1 में 2 से गुणा करके घटा देंगे R2 में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए करते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर 2 -2 0 और यहाँ पर -1 -0 -2 गुणे 0, तो यहाँ पर -1 ही होगा। अब यहाँ पर इसको बदलते हैं, ऊपर वाला वैसे लिखेंगे, नीचे में बदलाव होगा, कितना होगा, 0 -2/5 होगा, 0 जितना तो -2/5 और इसका क्या होगा, 1 माइनस, तो यहाँ पर 1/5 होगा और यहाँ पर ए आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमें इसको हटाना है माइनस को, तो क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, R2 में बदलाव करेंगे तो क्या होगा, R2 यहाँ पर -1 से गुणा कर देते हैं, तो चलिए क्या होगा इसका, 1 0 0 1 बराबर, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 2/5, फिर माइनस से गुणा करेंगे, R2 में खाली बदला होगा तो 2/5 और यहाँ पर -1/5, ये हो गया। ठीक, अब इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, तो I बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये हो गया। अब इम्प्लाइज करता है, अब इसी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स बोलते हैं। जैसे नियम क्या था, आइडेंटिटी बराबर ए का इनवर्स ए होता था, या ए का इनवर्स होता था, तो यहाँ पर ए है इधर और यहाँ पर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा, ए इनवर्स का मान 1/5 2/5 2/5 -1/5,
ये क्या है? आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अवयव क्या है? ए बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब यहाँ पर ए बराबर क्या होगा? आई ए। हमें निकालना क्या है? हमें आई बराबर पहुंचना है बी ए तक। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसका मान लिखते हैं। इसका मान क्या होगा? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर ए। ठीक, हमें लाना क्या है? ऊपर 1 लाना है, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं, R1 को R2 में बदल देते हैं। तो चलिए बदलते हैं, R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 में। तो कितना आता है? ये आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। मतलब जो ऊपर का मैट्रिक्स R1 है उसको यहाँ पर लिखेंगे R2 के स्थान पर, और R2 को ऊपर लिखेंगे R1 के स्थान पर। और यहाँ पर भी बदलाव करते हैं तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। नीचे कोई बदलाव नहीं R3 में। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि इसको 0 बनाना है, इसको। तो चलिए इसको 0 बनाते हैं। क्या करेंगे? R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2। तो कितना होगा? R1 के स्थान पर चेंजिंग करते हैं तो 1। यहाँ पर 0 बनाना हमको, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 3 माइनस 4 तो माइनस 1 होगा। अब इसको वैसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 1 1। यहाँ पर भी बदलाव करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा? -2, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 0 0 0 0 1। यहाँ पर ए होता है। अब क्या बदलना है? अब हमको R3 को बदलना है। R3 को यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बनाएंगे इसको। तो R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस 3R1।
3 से R1 में गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 1 2। अब इसमें बदलाव करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर चेंज होगा कितना, 4 होगा। एक माइनस प्लस 3 होगा तो यहाँ पर 4 होगा। हो गया, बराबर। अब इसको ऐसे लिखते हैं -2 1 0 1 0 0। यहाँ पर बदलाव होता है तो कितना होगा, यहाँ पर बदलाव होगा तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 होगा और इसका ये हो गया। ठीक, अब कहाँ पर पहुँच गए हम, हमको अब क्या करना है, R3 को बदलना है। अब यहाँ पर हमें 0 बनाना है तो क्या करेंगे, R3 टेंस्ट करता है R3 माइनस R2 में से घटा देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 0 -1 0 1 2, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 2 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, और -2 1 0 1 0 0। बस इसमें चेंजिंग होगी तो यहाँ पर कितना होगा, 5 -3 और यहाँ पर 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमें चेंज करना है किसको, R3 को, यहाँ पर 1 लाना है तो क्या करेंगे, R3 टेंस्ट करता है किसमें, R3/2 से भाग करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, कितना होगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 बराबर -2 1 0 1 0 0। अब यहाँ पर 5/2 -3/2, यहाँ पर 1/2, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब R1 को बदलाव करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर एक और चेंजिंग करते हैं, R2 टेंस्ट करता है R2 माइनस R3 में। जब इतना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 0 -1 0 1 0 0 0 2 बराबर, यहाँ पर भी चेंज होगा R2 वाला तो -2 1 0 और यहाँ पर -4 3 -1 और यहाँ पर 5 -3 1 और यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद ये प्रोसेस होगा ये वाला, तो यहाँ पर कितना होगा, इतना हो गया और यहाँ पर -4 और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर -1 होगा। ठीक, अब आता है कौन सा, और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा।
और R3 यहाँ पर 1। ठीक, अब चेंज करते हैं किसको, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R3 में, तो कितना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर, यहाँ पर इसका क्या होगा, 1/2 1/2 1/2, और इसका वैसे रहेगा -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। अब ए आ गया यहाँ पर। अब यही वाला मान किसका है, ए इनवर्स का। ए इनवर्स बराबर कितना होगा, 1/2 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और टॉपिक है, कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, अब ए डी माइनस बी सी नॉट इज इक्वल टू 0, तो प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। ए डी माइनस बी सी बराबर 0, तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगर ए डी माइनस बी सी नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो प्रतिलोम का अस्तित्व है। ए डी माइनस बी सी बराबर 0 के बराबर, ए डी माइनस बी सी बराबर 0 आता है तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब एग्जाम्पल आता है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स कोई अवयव है, कितना 10 5 -2 और यहाँ पर 1, अब इसको देखते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसमें गुणा करते हैं तो 10 गुणे 1 -2 गुणे -5 बराबर, तो कितना आएगा 0, 10 - 10 बराबर 0। अब इसका अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 25, यदि p बराबर 10 - 2 -5 1 है तो p इनवर्स ज्ञात कीजिए, यदि इसका अस्तित्व है,
है। अगर अस्तित्व होगा तब इसका मान ज्ञात करना है, अगर नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करना है। तो P बराबर कितना होता है, आई पी। P बराबर आई पी। अब मान रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 10 -2 -5 1 बराबर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर P हो गया। अब बदलाव करते हैं कितना, R1 को बदलते हैं किसमें, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 -5 1। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 1 P आ गया। अब इसका इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स क्या आ गई, ऊपर का रो 0 आ गया तो इसका मान 0 आएगा। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, बस यही आंसर है। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। बस इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।